दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जो मुख्य रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, जूनियर टीचर भर्ती और यूपीटीईटी, सीटीईटी तथा सुपर टेट आदि परीक्षाओं के पर्यावरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। प्रश्न है कि 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश भर के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए किस विशेष अभियान का शुरुआत किया है? तो ये है दोस्तों मैं भी डिजिटल 3.0। तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों देश भर के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 योजना का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है 6 सितंबर 2021 को इसरो के चेयरमैन के सिवन के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के चारों ओर कितने चक्कर पूरे कर लिए? तो 9000 से अधिक। तो दोस्तों 6 सितंबर 2021 को इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक चक्कर पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 2 नैदानिक परीक्षणों के लिए किस एक अन्य स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये है कार्बेवैक्स। दोस्तों देखिए, कार्बेवैक्स जो है ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 2 नैदानिक परीक्षणों के लिए एक स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसका नाम है कार्बोवेक्स। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में चीन ने भविष्य के किन मिशनों पर निगरानी के उद्देश्य के तहत एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये मंगल मिशन के लिए। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमान पत्तन से हंसा न्यू जनरेशन विमान का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया गया। इस विमान को उड़ाए जाने वाले टेस्ट पायलट कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों अमित दहिया। हंसा न्यू जनरेशन विमान का जो सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है, इसको उड़ाने वाले पहले टेस्ट पायलट अमित दहिया हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक अन्य विज्ञप्ति के अनुसार उच्च दर बायोमेथेनेशन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर ए गंगाग्नि राव और डॉक्टर यश श्रीधर, जो कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद से संबंधित हैं। इन्होंने उच्च दर बायोमेथेनेशन प्रौद्योगिकी का विकास किया है। अगला प्रश्न है 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान द्वारा सतह से सतह पर 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इस मिसाइल का नाम है गजनवी मिसाइल। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2021 को ओडिशा तट से डीआरडीओ द्वारा 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का परीक्षण असफल रहा? तो ब्रह्मोस मिसाइल के। दोस्तों डीआरडीओ द्वारा 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज के संस्करण का जो परीक्षण हुआ ये असफल हो गया था, जो परीक्षण 12 जुलाई 2021 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 मई 2021 को ईरान द्वारा एक पेटाफ्लॉप्स की संसाधन क्षमता वाले देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। इसका क्या नाम है? तो दोस्तों ईरान द्वारा 1 पेटाफ्लॉप्स संसाधन क्षमता वाले जो देश के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया, उसका नाम याद रखिएगा सिमोर्ग, SIMORGH। सिमोर्ग नाम है ईरान के 1 पेटाफ्लॉप्स प्रोसेसिंग क्षमता वाले शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने सौर मंडल में सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण करने वाले क्षुद्र ग्रह 2021 PH27 की खोज की है? तो इसकी खोज PH27 की खोज दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारतीय औषध महानियंत्रक ने जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की पहली स्वदेशी mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण को स्वीकृति कब प्रदान की है? इसका नाम क्या है? तो ये है HGCO19। दोस्तों, भारतीय औषध महानियंत्रक ने जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की पहली स्वदेशी mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को स्वीकृति मिली है। इसका नाम HGCO19 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जैसे विविध राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पोर्टल, इसका नाम है युक्त धारा। ये मनरेगा जैसे विविध राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए युक्त धारा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2021 को लगभग 4500 फीट व्यास का एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के समीप से गुजरा। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था 2016 AJ193, यानी 2016 AJ193 था। 21 अगस्त 2021 को ये लगभग 4500 फीट व्यास का क्षुद्र ग्रह था जो कि पृथ्वी के समीप से गुजरा था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 18 अगस्त 2021 को किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने सुदूर संवेदन उपग्रह डेटा विनिमय हेतु सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत की अध्यक्षता में दोस्तों ब्रिक्स के अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस देश के चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तर से 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जल के अणुओं की खोज की है? तो ये है भारत। इसका जो हमारा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर रहा है, ये चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी से 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जल के अणुओं की खोज की है। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित समूहों तक कौशल विकास योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये है दोस्तों PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप। ये दोस्तों लक्षित समूहों तक कौशल विकास योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जो है शुरू किया गया पोर्टल और मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने IIT रुड़की द्वारा विकसित भारत के पहले भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये है उत्तराखंड राज्य। और अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2021 को IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम है नियो बोल्ट। दोस्तों, नियो बोल्ट भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन है। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 2021 को भारतीय औषध महानियंत्रक ने जायडस कैंडिला द्वारा विकसित विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उपयोग बच्चों के साथ ही 12 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के लिए किया जा सकता है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस वैक्सीन का नाम जायकोव-D है, जिसको जायडस कैंडिला द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारतीय औषध महानियंत्रक ने किस भारतीय कंपनी द्वारा विकसित नाक से दिए जाने वाले पहले कोरोना वैक्सीन टीके के द्वितीय और तृतीय चरण के नैदानिक परीक्षण को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये है दोस्तों भारतीय कंपनी भारत बायोटेक, जिसका वैक्सीन नाक के द्वारा दिया जाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 जुलाई 2021 को किस संस्थान द्वारा अपनी तरह के पहले ऑक्सीजन नियंत्रक उपकरण एमलेक्स का विकास किया गया है? तो दोस्तों, एमलेक्स का विकास IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है, जो कि अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन नियंत्रक उपकरण है।
अगला प्रश्न है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी द्वारा भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश मथुरा में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2021 को किस संस्थान द्वारा कैंसर कारक उत्परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण NB-ड्राइवर का विकास किया गया है? NB-ड्राइवर का विकास ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण है, IIT मद्रास द्वारा इसका विकास किया गया है, जो कि कैंसर कारक उत्परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट कोवी होम का विकास किया गया है? तो दोस्तों कोवी होम का विकास IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न जुलाई 2021 में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला नौका लैब मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित की? तो ये है रूस। और अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जिरकान रूस द्वारा प्रक्षेपित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में किस संस्थान में भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? तो श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 अगस्त 2021 को बैकानूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट के माध्यम से वनवेव कंपनी के कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है? तो कुल 34 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है बैकानूर स्थित बैकानूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वदेशी मवेशी नस्लों जैसे गिर, कांकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि की शुद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो यह है इंडिगो। दोस्तों इंडिगो जो है ये भारत की स्वदेशी मवेशी नस्ल जैसे गिर, कांकरेज, साहिवाल, अंगोली आदि की शुद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहली जीनोमिक चिप है जिसका नाम इंडिगो है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में आयुध निर्माणी तमिलनाडु द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी और कम ध्वनि वाली 7.62 × 39 mm कार्बाइन लॉन्च की गई है। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम त्रिका है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के लिए पहले मिशन क्लिपर मिशन के लिए प्रशिक्षण सेवाएं देने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो ये दोस्तों SpaceX है। देखिए SpaceX जो है ये बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के लिए पहला जो क्लिपर मिशन है उसके प्रक्षेपण सेवा देने के लिए SpaceX कंपनी का चयन किया है। अगला प्रश्न है 23 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल आकाश CNG का परीक्षण कहाँ से किया? तो ये एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश CNG का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न जुलाई 2021 में किस देश ने S-500 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये है रूस। और अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस देश द्वारा कोविड-19 का विश्व का पहला संयुग्मी टीके का विकास किया गया है? तो ये दोस्तों क्यूबा है। अगला प्रश्न है 24 अगस्त 2021 को पाकिस्तान द्वारा किस निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका नाम है फतेह-1। दोस्तों पाकिस्तान द्वारा डायरेक्टेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का परीक्षण 24 अगस्त 2021 को किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बाद आइए देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है दोस्तों 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नौवा फाउंडेशन के साथ मिलकर हिमालय दिवस का आयोजन किया गया और इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था
हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस जो आयोजित किया गया है उसका वर्ष 2021 का थीम है हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली के कनॉट प्लेस में। और अगला प्रश्न है दोस्तों 22 अगस्त 2021 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात रोड आइलैंड के तट से टकराया था, उसका नाम क्या था? तो ये है चक्रवात हेनरी। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो रोड आइलैंड तक से टकराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 अगस्त 2021 को लगभग 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थापित भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित औषधि उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में दोस्तों भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित औषधि उद्यान का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा HFC के चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को कब तक तैयार कर लिया जाएगा? तो 2023 तक। और अगला प्रश्न है भारत ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार कब बना था? तो दोस्तों ये 19 जून 1992 को भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना था। अगला प्रश्न है 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार 4 नई आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। ये कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आर्द्रभूमियाँ नई शामिल की गई हैं इसमें भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यानवन्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और बाधवना आर्द्रभूमि, ये 4 आर्द्रभूमियाँ जो हैं रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना है? तो ये लक्ष्य है 450 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में सौर ऊर्जा आधारित और पवन ऊर्जा आधारित तथा ज्वारीय और भूमिगत ऊर्जा आधारित जो हैं लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो ये था माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। इस पर 8 अगस्त 2021 को विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में यूनिसेफ द्वारा जारी बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को 26वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न आप जानते हैं प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस या वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। तो 29 जुलाई 2021 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण आश्वासन बाघ मानक यानी CATS में भारत के कितने बाघ रिजर्व को शामिल किया गया है? तो इसमें दोस्तों CATS यानी वैश्विक संरक्षण आश्वासन बाघ मानक में 14 बाघ रिजर्व को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? मेघालय के चेरापूंजी के सोहरा में। दोस्तों मेघालय राज्य के चेरापूंजी आप जानते हैं मासिनराम से पहले चेरापूंजी दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। चेरापूंजी के सोहरा में अमित शाह द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2021 को जनरल माइक्रोबायोम में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं ने 15,000 वर्ष प्राचीन वायरस की खोज कहां पर की है? तिब्बत पठार से। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2 भारतीय संगठनों समेत 10 संस्थाओं को इक्वेटर प्राइज 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ये पुरस्कार किन 2 संगठनों को दिए गए हैं? तो ये है आधिमलाई पछंगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंज ट्रस्ट को। आपके लिए एक प्रश्न है इक्वेटर प्राइज किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 जुलाई 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा निजी क्षेत्र के पहले द्रवीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। और अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत का 52वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है?
तो ये है दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52 यानी 52वां 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2021 को संपन्न हुए तीसरे आसियान जैव विविधता सम्मेलन 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो आसियान जैव विविधता सम्मेलन 2020 का मुख्य विषय था 2050 की ओर प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में उष्णकटिबंधीय तूफान जो संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पश्चिमी तट से टकराया था उसका क्या नाम था? तो ये था एल्सा, ELSA। एल्सा तूफान ये उष्णकटिबंधीय तूफान था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पश्चिमी तट से टकराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 जुलाई 2021 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका महाद्वीप के नए अभिलिखित कितने डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान को दर्ज किया? तो ये है जो है दोस्तों 18.3 सेल्सियस या 64.9 फ़ारेनहाइट। ये 1 जुलाई 2021 को WMO ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर 18.3 डिग्री सेल्सियस के तापमान को दर्ज किया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका महाद्वीप के लार्समैन हिल पर किसकी नई प्रजाति की खोज की है? तो काई या मास के नई प्रजाति की खोज पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के वैज्ञानिकों ने की है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए 22 जून 2021 को विश्व के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर के पौधे का रोपण कहाँ किया गया है? तो ये गुवाहाटी के सरुतरी में स्थित भारतीय रबर बोर्ड के फार्म में भारत के दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर के पौधे का रोपण किया गया है। अगला प्रश्न है 16 जून 2021 को चेन्नई में 450 किलोमीटर दूर समुद्र में किस देश के कंटेनर पोत में ईंधन टैंक से तेल रिसा हुआ था? तो ये था पुर्तगाली कंटेनर पोत MV डेवन से। अगला प्रश्न है 7 जून 2021 को असम सरकार द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे अधिसूचित किया गया? तो ये है देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य। ये असम सरकार द्वारा राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न 5 जून 2021 को महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा E100 परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों देश भर में एथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है 3 जून 2021 को विश्व बैंक द्वारा हिमालयी हिमनद जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लोचशीलता नामक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार माउंट एवरेस्ट क्षेत्र के हिमनदों में किस वर्ष तक 39 से 52% तक की कमी हो सकती है? तो ये वर्ष है 2050 तक। दोस्तों हिमालयी हिमनद जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लोचशीलता नामक रिपोर्ट में माउंट एवरेस्ट क्षेत्र के हिमनदों में 2050 तक 39 से 52% तक की कमी का जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है 3 मई 2021 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने छछूंदर के क्रोसीडूरा वंश की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की है? तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप में छछूंदर के क्रोसीडूरा वंश के नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार की राजधानी पटना में की जाएगी। और अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा पहले हरित ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये सिक्किम में किया गया है। दोस्तों 18 मार्च 2021 को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के अंतर्गत किस भारतीय शहर को चयनित किया गया है? तो इंदौर को स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL द्वारा पहली बार किस पशु का बीमा करने का निर्णय किया गया है? तो हिमालयी याक। दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पहली बार जो है जिस पशु का बीमा करने का निर्णय लिया गया है वो है हिमालयी याक। अगला प्रश्न है जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल जूटाक्सा में प्रकाशित एक शोध के अनुसार स्किटरिंग मेढक की नई प्रजाति यूफ्लाइटिक्स केरला की खोज कहाँ से की गई है? तो ये दोस्तों थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य से एक मेढक की स्किटरिंग मेढक की नई प्रजाति
यूफ्लाइटिक्स केरला की खोज की गई है थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य से। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर कोथा रेड्डी प्रसाद द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के निगड़ी वन क्षेत्र से खोजी गई घास की नई प्रजाति का नामकरण किस प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञान के नाम पर लोफोपोगोन प्रसन्नेई किया गया है? तो डॉक्टर पीवी प्रसन्ना के नाम पर दोस्तों एक नई घास की प्रजाति का नाम लोफोपोगोन प्रसन्नेई किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में यूरोपियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली गांव, जो कि उत्तर पश्चिमी घाट से भारतीय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा खोजे गए स्थली घोंघे के नए वंश का नामकरण किस सरीसृप विज्ञानी के नाम पर वरदिया यानी घोंघे के इस वंश की खोजी गई नई प्रजाति का नामकरण अंबोली गांव के नाम पर वरदिया अंबोलियंसिस किया गया है? तो डॉक्टर वरदगिरी के नाम पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।